नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, जैसे कि बिजनेसमैन या क्रिकेटर, एक्टर और पॉलिटिशियन या गुरु और गॉड मैन, महात्मा लोग जो कि करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों रुपये कमा रहे हैं, हर एक दिन कमा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूँ और फिर उनसे एक आम आदमी जो कमा पाता है उससे कंपेयर करता हूँ। तो मेरे मन में यह सवाल आता है कि क्या कोई भी आदमी इतना ज़्यादा टैलेंटेड, स्मार्ट, क्रिएटिव, इंटेलिजेंट हो सकता है क्या, जो कि एक आम आदमी से करोड़ों गुना ज़्यादा पैसे कमाए। जैसे कि एक आम आदमी जो कि गरीब और बेरोज़गार हैं, वो लोग तो महीने में 20-25 हज़ार भी नहीं कमा पाते हैं, और इन लोगों की संख्या करोड़ों में है। इंडिया में देखेंगे तो कम से कम 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 8-10 घंटे काम करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाते हैं, 20-25 हज़ार रुपये नहीं कमा पाते हैं। तो मेरे मन में यह सवाल आता है कि क्या कोई भी आदमी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि वह एक आम आदमी की तुलना में करोड़ों गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, स्मार्ट हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हो। ठीक है, बातें करना तो आसान है, लेकिन क्या वो सचमुच में इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग, इतना ज़्यादा क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, टैलेंटेड है कि वो करोड़ों गुना एक आम आदमी से ज़्यादा पैसे कमाए? और मेरे मन में स्पष्ट इसका आंसर आता है कि नहीं, कोई भी आदमी, चाहे वो आइंस्टीन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो अपने को आइंस्टीन समझता हो, चाहे न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, जो भी वो अपने को समझता हो, इनसे भी ज़्यादा अपने को इंटेलिजेंट समझता हो, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि कोई भी आदमी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। और अगर कोई भी आदमी को लगता है कि वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक आम आदमी से वो करोड़ों गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, और इसलिए वो करोड़ों रुपये कमा रहा है, तो मैं उस आदमी से एक नम्र निवेदन करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और रिक्वेस्ट के साथ एक चैलेंज भी करता हूँ कि अगर दोस्त आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो मैं एक आम आदमी आपके इंटेलिजेंस को चैलेंज करता हूँ, आपके हार्ड वर्किंग को चैलेंज करता हूँ, और मैं खुद आप अपनी इंटेलिजेंस या अपने जो नॉलेज है, अपनी जो मेहनत है, उससे आपके इंटेलिजेंस को कंपेयर करके देखना चाहता हूँ कि आप कैसे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और मैं स्पष्ट जानता हूँ कि आप किसी भी एक आम आदमी से, जैसे कि मैं एक आम आदमी हूँ, किसी भी एक आम आदमी से आप 4 या 5 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो। इससे ज़्यादा कोई भी दुनिया का आदमी इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे फुटबॉल खेले, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करे या कुछ भी करे, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे कोई भी हो, 4 या 5 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट ही आदमी एक आम आदमी से ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी की जो सैलरी है, उससे आप 4 या 5 गुना या ज़्यादा 10 गुना, इससे ज़्यादा पैसे कमाना, एक तरह से देखा जाए तो यह आम आदमी का एक शोषण है। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ को इंसानियत के दृष्टिकोण से या डेमोक्रेसी के दृष्टिकोण से या डेवलपमेंट फॉर वन एंड ऑल के हिसाब से देखा जाए, तो यह एक अमीरों का स्पष्ट रूप से एक करप्शन है, गरीबों का शोषण है। इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इस बारे में एक आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है। देखा जाए तो आप करोड़ों में रुपये छाप रहे हैं, एक आम आदमी क्या कर सकता है? आप छाप रहे हैं, चाहे क्रिकेट खेल के छापिए या एक्टिंग करके छापिए या गाना गा के छापिए या कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके छापिए, चाहे कोई बिजनेस करके छापिए, जैसे भी आप करोड़ों में छाप रहे हैं, छाप सकते हैं, क्योंकि एक आम आदमी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हाँ, मैं एक आम आदमी, चाहे करोड़ों आम आदमी, यह ज़रूर चाहते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो इतनी खाई है, इस खाई को थोड़ा कम किया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए। तो दोस्तों, इस बारे में अमीर लोगों को सोचने की ज़रूरत है, जो बहुत ही आसानी से करोड़ों अरबों रुपये कमा रहे हैं, उनको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और इस बारे में इसलिए भी दोस्तों सोचने की ज़रूरत है क्योंकि हज़ारों साल पहले श्री कृष्ण ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था आत्मा का, उस आत्मा को मॉडर्न साइंस भी अभी तक गलत साबित नहीं कर पाया है। जिस दिन वो गलत साबित कर देगा मॉडर्न साइंस, उस दिन आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि नहीं, ये सब बकवास है। क्योंकि अभी आप तो दुविधा में हैं कि मरने के बाद आप गरीब घर में पैदा होंगे या अमीर घर में। तो यह एक दुविधा है, आपके मन में भी दुविधा है, और इसलिए भी आप अध्यात्म की किताबें पढ़ते रहते हैं। बड़े बड़े लोग खासकर इसी तरह की किताबें तो पढ़ते हैं, चाहे वो रॉबिन शर्मा की किताब हो, चाहे किसी की भी,
बड़े बड़े लोग धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये आत्मा का चक्कर है क्या, या परमात्मा का चक्कर है क्या, ये सिर्फ एक बकवास है या इसमें कुछ सच्चाई है। और दोस्तों मैं यह कहता हूँ कि आप इस जो कृष्ण ने हज़ारों साल पहले जो ये चीज़ बताया है, चाहे गौतम बुद्ध ने भी इनडायरेक्टली बताया है, सेल्फ अवेयरनेस की वो बात करते थे, जागरूकता की बात करते थे, 100 दीपकों भव की बात करते थे कि अपना दीपक खुद बनो, तो उस बात में तो सच्चाई है। उस बात को कभी भी मॉडर्न साइंस गलत साबित नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि दोबारा तो पैदा होते हैं लोग, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैदा होते हैं। अगर आप अमीर बनने की और भी इच्छा रख रहे हैं तो ऑफकोर्स उसी इच्छा को पूरा करने के लिए नंबर 1 दुनिया का रिचेस्ट आदमी बनने के लिए आपको दोबारा पैदा होना पड़ेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों, अमीर दोस्तों, कि इस बारे में आप थोड़ा सा स्पष्ट हो लीजिए, और इस बारे में चाहे तो आप मॉडर्न साइंस के जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं उनसे भी इस बारे में सलाह मशवरा कर लीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है सोल का, ये गलत है या इसमें कुछ सच्चाई है। और दोस्तों इस बारे में इसलिए भी सोचने की ज़रूरत है क्योंकि मॉडर्न साइंस का ही एक गहरे लेवल का ये सब कॉन्सेप्ट है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, मतलब जो चार्ज, मास, एनर्जी ये सब चीज़ का है, जो नेचर है वो चाहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम लेवल तक हो, कोशिश करता है। जैसे कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो सूरज की किरणें हैं या बारिश की बूंदें हैं, कोई एक जगह नहीं होती है। ऐसा नहीं कि अमीरों को ज़रूरत है आज बारिश की तो अमीरों के घर पे बारिश होगी, या अमीरों को ठंड लग रही है तो सूरज की रोशनी सिर्फ अमीरों के घर पे ही पड़ेगी। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो जनरल वे में भी आप समझेंगे तो जो नेचर है, नेचर का कोई भी चीज़ है, हवा, पानी, बारिश, सब कुछ, वे सभी चीज़ें सबके लिए बराबर में उपलब्ध होती हैं। तो कहने का मतलब इस चीज़ को मॉडर्न साइंस भी बताता है। वो अपने अपने गहरे जो कॉन्सेप्ट हैं, लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज है तो किसी बॉडी पे इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये होता भी है। तो दोस्तों नेचर तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो धन है, जो पैसे हैं, जो सुविधाएँ हैं, वो सभी को लगभग मिले, सिर्फ अमीरों को ही नहीं मिले, गरीबों को भी मिले। तो नेचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मैं यह भी कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप अगर अमीर बन रहे हैं बहुत आसानी से, तो नेचर आपको आसानी से गरीब घर में भी पैदा कर सकता है। इस बारे में आप ज़रूर सोचना दोस्तों, क्योंकि नेचर ऐसा करेगा तभी सबका विकास हो सकता है। नेचर ऐसा करेगा तभी एक गरीबों का भी विकास हो सकता है, गरीबों को भी मौका मिल सकता है। गरीबों को भी वो अमीर घर में पैदा करेगा ताकि उनको भी मौका मिले पढ़ने लिखने का, अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर से, और अच्छा कुछ करने का मौका मिले। भले ही वे इस मौके का फ़ायदा ना उठाएं, वे सिर्फ पैसे कमाने में ही इस मौके को गंवा दें, क्योंकि बहुत से आप अमीर घर में देखेंगे तो वे इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। वे अपनी अवेयरनेस लेवल को, अपने जागरूकता को नहीं बढ़ाते हैं। बाकी दोस्तों, अमीर दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हो, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।